वेलकम दोस्तों टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे यूनाइटेड की चैंपियंस लीग और टॉप 4 होप्स पे 4-0 की स्टैंप लग गई है टॉटनम के थ्रू। टॉटनम ने हराया एस्टन विला को और उसका इफेक्ट क्या होगा यूनाइटेड पे, उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों हम बात करेंगे एरिक टेन हाग और मेडिकल स्टाफ के बीच में क्या फ्रिक्शन है, इंटरव्यू में क्या बोला एरिक टेन हाग ने उसके बारे में, और साथ साथ हम देखेंगे थोड़ी सी ट्रांसफर न्यूज़। सो दोस्तों इससे पहले हम आगे बढ़ें, आप लाइक कर देना इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है इस छोटे से चैनल को, और कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है यूनाइटेड चैंपियंस लीग खेलेगी या नहीं। दोस्तों चैंपियंस लीग के बारे में बात करते हुए मुझे एक चीज़ याद आती है कि टॉप 4 जनरली चैंपियंस लीग स्पॉट होता था, बट इस बार शायद टॉप 5th पोजीशन को भी चैंपियंस लीग मिल जाए। ये डिपेंड करता है कि कितना अच्छा परफॉर्मेंस रहता है इंग्लिश टीम्स का अभी चैंपियंस लीग, यूरोपा लीग और कॉन्फ्रेंस लीग में। सो बेस्ट 2 कंट्रीज़ को एक एक्स्ट्रा स्पॉट मिलेगा। ज़्यादातर फाइट चल रही है जर्मन टीम्स की, इटालियन टीम्स की और इंग्लिश टीम्स की। सो देखो क्या होता है। हम एज्यूम करते हैं अपनी बातों में कि इंग्लैंड अच्छा करेंगी, इंग्लिश टीम्स अच्छा करेंगी चैंपियंस लीग में, और हमारे को 5th स्पॉट मिल जाएगा इंग्लैंड की टीम को। सो अभी कल एस्टन विला को टॉटनम ने पेला है 4-0। जॉन मैकगिन को मिल गया था एक रेड कार्ड, उसके बाद एस्टन विला 2-0 डाउन थी, वापस रिकवर कर ही नहीं सकती थी। सो दोस्तों एक तो अच्छी चीज़ है कि एस्टन विला की लीड हमारे से 11 पॉइंट्स की नहीं हुई, बट बुरी बात यह है कि टॉटनम की लीड हमसे 6 पॉइंट्स की हो गई है और टॉटनम पे एक गेम एक्स्ट्रा भी है। एज्यूम करते हैं टॉटनम अपना गेम इन हैंड जो है वो जीत जाती है। सो अब टॉप 4 और टॉप 5 आपसे 8 और 9 पॉइंट्स आगे होगा। टॉटनम आपसे 9 पॉइंट आगे हो जाएगी, एस्टन विला आपसे 8 पॉइंट आगे है ही, और सेम नंबर ऑफ गेम्स खेले हुए हैं। प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि अब बस 10 गेम्स बचे हैं और यूनाइटेड ऐसा नहीं है कि अभी अचानक से ऐसा खेल रही है कि 10 में से 8-9 गेम्स हम निकाल लेंगे। अभी हमें आर्सेनल अवे खेलना है, अभी हमें लिवरपूल से एक गेम खेलना है, अभी हमें चेल्सी अवे खेलना है, ब्राइटन से भी एक गेम है। बट सो दोस्तों मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि हम कैसे कवर करेंगे। मुझे इतना ज़रूर पता है कि एस्टन विला अपने पॉइंट्स ड्रॉप करेगी, मुझे ये भी पता है टॉटनम भी ड्रॉप करेगी पॉइंट्स। कोई भी टीम कंसिस्टेंट नहीं है टॉप 3 टीम्स को छोड़ के। सो दोस्तों ये करेंगी, बट गैप जो है अभी बहुत ज़्यादा हो चुका है। सो मुझे काफ़ी चांसेस लग रहे हैं कि हमारी चैंपियंस लीग की होप्स कल के इस मैच के बाद ख़त्म हो चुकी हैं और अब हम नेक्स्ट ईयर यूरोपा लीग ही खेलेंगे। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताना, चैंपियंस लीग अभी भी यूनाइटेड निकालेगी, हाँ या ना, और क्यों लगता है आपको ऐसा, अगर हाँ बोलते हो तो आप। सो दोस्तों इससे आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि एरिक टेन हाग का जो फ्रिक्शन चला है अभी, जिसके बारे में न्यूज़ आई है उसके बारे में मेडिकल स्टाफ के साथ। सो यूनाइटेड से पूछा कि मैनेजर से पूछा था एरिक टेन हाग से कॉन्फ्रेंस में फ्राइडे को कि लेफ्ट बैक की सिचुएशन क्या है, मलासिया कब तक आएगा, और बहुत सारे लोग जानना भी चाहते हैं मलासिया से रिलेटेड क्या न्यूज़ चल रही है। सो एरिक टेन हाग ने बोला कि मुझे बताया गया था मेडिकल स्टाफ में, और कोई भी मैनेजर मेडिकल स्टाफ पे निर्भर करेगा कि वो बताएंगे उसको कि क्या प्रोबेबिलिटी है प्लेयर के वापस आने की, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो उसने बताया कि मेरे को मेडिकल स्टाफ ने दिसंबर में बोला था कि जनवरी में आपको दोनों प्लेयर फिट मिलेंगे, बिल्कुल दे आर देयर, बिल्कुल रिकवरी हो रही है, ये वो सब कह रहा है। लेकिन उसके बाद उसकी वो वापस बैक ट्रैक हो गया, मलासिया वापस पीछे चला गया, और अब ऐसा लग रहा है ल्यूक शॉ वापस आया और बट वो इंजर्ड हो गया। सो ल्यूक शॉ इज़ आउट फॉर द सीज़न। वो मई तक वापस आएगा, मई में हम 2 या 3 मैचेस खेलेंगे, तब तक सीज़न इज़ ऑलमोस्ट ओवर, और आके भी कितना मैच फिट होंगे लोग ये सब, सो वो अनदर क्वेश्चन है। सिमिलरली मलासिया की जो न्यूज़ मिली थी मेडिकल स्टाफ से वो बहुत ही अलग है, और तो ये बहुत बड़ी बात है जो एरिक टेन हाग ने हाईलाइट करी है इंटरव्यू में। दिस इज़ रियल कंसर्न। और अगर मैं मैनेजर होता एरिक टेन हाग की जगह, मेरा मेडिकल स्टाफ के साथ अभी बहुत पंगा चल रहा होता, क्योंकि बहुत ही बड़ी ये चैंपियंस लीग का स्पॉट, सोचो हम इतनी पास हैं 5th पोजीशन के, ऐसी इंजरी क्राइसिस के बाद। सो मेडिकल स्टाफ
पे बहुत बड़ा रिव्यू होना चाहिए कि क्या हो रहा है यूनाइटेड में। और दोस्तों उसके कारण हमने रोगियोन को जाने दिया, जस्ट बिकॉज कि मेडिकल स्टाफ ने हमें बोला था कि दोनों लेफ्ट बैक अवेलेबल होंगे और दोनों के दोनों नहीं थे। ल्यूक शॉ आया, इंजरी हो गई, ठीक है, दैट्स फाइन, बट मलासिया के बारे में इतनी उल्टी रिपोर्ट मिलना एरिक टेन हाग को, दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन। दिस टेल्स यू कि एक मैनेजर अपनी ही डिपार्टमेंट्स पे ट्रस्ट नहीं कर सकता तो वो कैसे डिसीजंस ले पाएगा अच्छे। सो दोस्तों आप खुद सोचो, जॉनी इवंस को एरिक टेन हाग ने साइन किया था और हम सब क्वेश्चन कर रहे थे कि क्यों किया है, 5th चॉइस सेंटर बैक साइन फ्री में है बस इसलिए। और आज हमें पता चल रहा है कि वो कैसी परफॉर्मेंसेस दे रहा है, उसके कारण बचे हुए हैं। हमारे 3 सेंटर बैक्स इंजर्ड हैं। सो क्या होगा यार दोस्तों, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा मेडिकली क्या, मतलब एरिक टेन हाग कैसे डील कर रहा है इन सिचुएशन से। इतनी बुरी हालत हो गई है यूनाइटेड की इंजरी डिपार्टमेंट के लिए, प्लेयर्स ही अवेलेबल नहीं है। सो एक ये बहुत बड़ा फ्रिक्शन सामने आया है और इसका इम्पैक्ट पहली दोनों न्यूज़ का होगा हमारी ट्रांसफ़र बजट पे और ट्रांसफ़र जो हमारी होगी समर की उस पे। सो लेफ्ट बैक हम पक्का साइन करने वाले हैं, पक्का, इट इज़ लाइक 100% श्योर कि यूनाइटेड आर एक्टिवली लुकिंग फॉर लेफ्ट बैक। सो हम काफ़ी सारी टीमों के अच्छे जिरोना के स्पेनिश लीग में उसके लेफ्ट बैक को हम देख रहे हैं और हम देख रहे हैं जर्मन लीग्स के लेफ्ट बैक को, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट बैक की साइनिंग होनी एविडेंट है, बिल्कुल यूनाइटेड करने वाली है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि ल्यूक शॉ वापस आते हैं और मलासिया दोनों अवेलेबल होंगे नए सीज़न के लिए, बट हम लेफ्ट बैक पक्का साइन करने वाले हैं। क्या उसका मतलब है ल्यूक शॉ को एज सेंटर बैक ऑप्शन रखा जाएगा या 3 लेफ्ट बैक के साथ हम स्क्वाड में जाएंगे, क्योंकि ल्यूक शॉ की इंजरी रिकॉर्ड उनका अच्छा नहीं है, कभी भी वो हमेशा अवेलेबल नहीं होते हैं पूरे सीज़न के लिए। सो हो सकता है यूनाइटेड 3 लेफ्ट बैक्स रखे अपने पास, हो सकता है मलासिया को ऑफलोड करे। इन एनी केस हम यूनाइटेड बिल्कुल लेफ्ट बैक साइन करने वाले हैं, जिसका हमारे बजट पे इम्पैक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास, जैसे हमने पहले बात करी, चैंपियंस लीग फुटबॉल भी शायद ना मिले। सो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारी समर ट्रांसफ़र विंडो बहुत ही खतरे में दिखाई देती हुई ऑलरेडी लग रही है। डैन एशवर्थ का भी पता नहीं है दोस्तों। हम एक अच्छी न्यूज़ है कि हम क्रिस्टल पैलेस से उनका स्पोर्टिंग डायरेक्टर ले रहे हैं और उसको हेड ऑफ रिक्रूटमेंट बना सकते हैं। सो ये एक अच्छी न्यूज़ है और इसके बारे में कॉन्वर्सेशंस चल रही हैं और वो शायद जल्दी ही ज्वाइन कर ले। सो अगर ऐसा होता है तो दैट विल हेल्प आर समर ट्रांसफ़र विंडो। डैन एशवर्थ के बारे में हम और बातें करेंगे जैसे हमारे पास और न्यूज़ आती है। तो अभी यही है कि यूनाइटेड और न्यूकासल कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं, बट अभी कुछ भी फ्रूटफुल नहीं आ रहा है दोस्तों। एक और न्यूज़ है ट्रांसफ़र की कि यूनाइटेड काफ़ी एक्टिवली मिडफील्डर देख रही है। सो 2 नाम सबसे ज़्यादा सुनने में आ रहे हैं, वो हैं एटलांटा का एक ब्राज़ीलियन मिडफील्डर है 23 साल का, वो एंडरसन मेरे ख्याल से नाम है उसका, एडरसन सॉरी, और पोर्चुगीज़ लीग में खेलता हुआ जोआओ नेवेस। सो जोआओ नेवेस के बारे में सुनने में आ रहा है कि शायद 100 मिलियन पाउंड तक का वो बंदा होगा, 19 साल का लड़का है और उसके लिए शायद यूनाइटेड साइन कर भी ले, बट कैसे करेगी आई डोंट नो। हमारे पे इतने सारे इश्यूज हैं। डॉनी वैन डे बीक को क्या कोई खरीदेगा? नहीं, वापस आएगा। जेडन सांचो को कोई खरीदेगा? नहीं, वो भी वापस आएगा। सो हमारे पे बहुत सारे, हमारे पे ट्रांसफ़र आउट गोइंग होनी बहुत ज़रूरी है, पैसा रिटर्न में आना बहुत ज़रूरी है ताकि हम ये सारी साइनिंग्स कर पाएँ। होता क्या है दोस्तों, फिर देखेंगे हम। आप बने रहना इस चैनल से, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और मैं आपके पास आता हूँ और यूनाइटेड न्यूज़ के साथ। सी यू।